बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु श्री राम महाराज जी आपके सदा सदा। तो प्रसंग चल रहा है श्री चंद्र जी। हम्म, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया मैं आश्रम में रहने लगा, घर वालों से इजाजत मांगी तो घर वालों ने भी इजाजत दे दी। अब आश्रम में दिन रात सेवा में लग। अब जैसे जैसे सेवा करता रहता और सतगुरु की चर्चा सुनता रहता तो मेरे अंदर वो वाणी उतरने लगी। अब जब सतगुरु की वाणी अंदर जाएगी तो अंदर का मैल निकलता रहेगा और अंदर में वो प्रकाश फैल। ये चीज सुना सर। जितना भी हम वाणी चर्चा श्रवण करेंगे उतना ही हमारे अंदर प्रकाश फैलता चला जाए, और नहीं तो क्या है, अंधकार है। जैसे यहाँ पर कहे कि जब तक तुम अपने कमरे में दीपक नहीं जलाओगे ना तो प्रकाश नहीं होगा और अंधेरा दूर नहीं होगा। तो हमारे अंदर जो अंधेरा है, हमारे अंदर जो अज्ञानता है, इसको दूर करने का एक ही तरीका है, चर्चा सुनने, दिन में अपना छोटा श्री प्राण। तो दिन रात हमें चर्चा श्रवण करनी है। तो ऐसे यहाँ पर हुआ कि भाई मैं दिन रात सेवा लगता और फिर चर्चा श्रवण करता तो कितनी डबल मेहर होने लगी। अब हम शरीर से तो कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम वाणी सुनकर तो अंदर में प्रकाश कर लिया। लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ से मेहर हो रही है, क्योंकि तन भी समर्पित कर दिया, तन से सेवा हो रही है और अंदर से वाणी जा रही, तो बाहर से भी पवित्र और अंदर से भी पवित्र। क्योंकि देह के भी कुछ जाना जाने कितने कर्म होते हैं, पाप कर्म, वो भी सब सेवा से कटते चले जाते, कटते चले। जितनी सतगुरु की सेवा की जाती है इतने हमारे पाप कर्म कटते चले जाते। सेवा से तुम पाओगे। तो जितनी जितनी सेवा करते रहे और फिर सतगुरु के मुखारविंद से वाणी सुनते रहे तो अंदर वाणी का रस जाने लगा, और जाते जाते अंदर में जो दिव्य प्रकाश होने लगा, कह रहे उस प्रकाश को तो बताना ही नहीं, जो बताया ही नहीं जा सकता कि साक्षात मुझे धाम धनी के दर्शन हुए। तो यहाँ कह रही हैं अब हमें अ, सतगुरु कृपया ना बरनी जाती, कर दिया हमको माला माला। जब अनुभव होने लगा, पता लग गया कि जिसकी मुझे खोज थी, जिसकी मुझे तड़प थी, जिसके लिए मैं दर दर भटकता फिर रहा था लेकिन कहीं संतुष्टि नहीं हो रही थी, आज तो मुझे वो सारा खजाना मिल गया। आज तो मैं माला माल हो गया। ये है अंदर की बातुनी मिहिर। दो महर देखत खेल, लोग देखे ऊपर का जो, और जाए अंदर महल कुछ नहीं, आंखी होत अक्षय। एक हम इच्छा करते हैं सतगुरु से कि बाहर का माल मिल जाए, बाहर का धन मिल जाए, बाहर में मेरा गाड़ी बंगला ये हो जाए। सतगुरु से कभी भी इन चीजों की मांग ना करें, क्योंकि उनके पास में असली खजाना, ये तो नकली है। ये तो तुम्हें माया से मिलेगा, कुछ समय के लिए तुम वो करोगे, फिर छोड़कर जाना, छोड़ना है। लेकिन असली माल ये है, जो सतगुरु के अंदर का खजाना। क्यों? क्योंकि ये छूटने वाला नहीं, ये आगे भी काम आने वाला है, ये इस भव बंधन से छुड़ाने वाला है। ये है असली में जो अंदर का खजाना मिल जाए सतगुरु में। तो कह रहे कि मुझे तो सतगुरु ने ये वाणी का ज्ञान देकर, अपना अनुभव कराकर, अपना प्रेम देकर मुझे माला माल कर। एक ठोकर ने नौ बाधाओं पर पार कर दिया कमाल। एक ठोकर ने नौ बाधाओं को पार कर दिया, दिया कमाल। एक ही ठोकर में। कौन सी? वो बीमारी की जो आई थी कि नहीं मुझे तो जा सतगुरु के पास जाना है, तो उसी ने मेरी नौ बाधाओं को ठीक कर। कहते कि जो मेरी नौ की नौ, 10 की 10 इंद्रियों में अज्ञानता भरी हुई थी, इन सब बाधाओं को मेरे दूर कर दिया। हसरत नहीं रही बाकी, कोई देख लिया इस चोले में, इस चोले से। अब सतगुरु के अंदर बैठे हुए जब धनी को देख लिया, तब आगे कोई हसरत, कोई इच्छा नहीं रही, क्योंकि जब धाम धनी ही मिल गए तो सब कुछ मिल गया। जैसे हमारे सतगुरु देवचंद जी से भी पूछा था, दास जी महाराज जी ने, अरे कुछ पूछना है तो पूछ ले, फिर ऐसे दर्शन नहीं दूंगा। अब फिर कहाँ जाओगे आप? तेरे अंदर में आके बैठूंगा, तो फिर मुझे क्या पूछने की जरूरत है जब अंदर बैठोगे? जब साक्षात सदगुरु धाम धनी मिल जाए तो फिर पूछने की क्या जरूरत है?
जब अंदर में बैठोगे फिर अपना आपका काम आपने जाना। ऐसे ही कह रहे कि जब सतगुरु का अनुभव हो गया तो कोई हसरत कोई इच्छा बाकी नहीं रही। पर्दा रहा ना कोई हमसे, रहा ना कोई ओल्हे से, कोई भी पर्दा नहीं रहा। देख लिया कि कौन बैठा है अंदर में। मानो पूरी हुई तपस्या, ऐसा गुरु प्रसाद है। ये है गुरु का असली प्रसाद। ये तपस्या है उनकी तपस्या सुंदर साथ जी। जो घर छोड़ा, देखो तपस्या ही है। पहले जगह जगह भटक रहे थे, जैसे सतगुरु महाराज जी भटके। क्या है, तपस्या नहीं है सतगुरु धनी की खोज के लिए? ये भी तपस्या ही है। फिर कैसे घर बीमारी आई कैसे भी आए, लेकिन मंदिर में जाना नहीं छोड़ा, वो भी तो तपस्या ही है। अपनी इंद्रियों को वश में रखना है सबसे बड़ी तपस्या। फिर कैसे आश्रम में रहे, क्या वहां तपस्या नहीं कर? आश्रम में सेवा करना, 12 आधी आधी रात को उठकर जाना, 10-10 बजे घर वापस आना, तो क्या वो तपस्या नहीं है? तपस्या। तो यहाँ इस सारी तपस्या का जो प्रसाद है, ये है असली प्रसाद। कि सतगुरु के वास्तविक स्वरूप की पहचान हो जाए, सतगुरु के अंदर धाम धनी के दर्शन हो जाए, तो ये असली प्रसाद है। और बाहर जाहिरा तो हम पन्नियों में लेकर आ जाते हैं और फिर सबको बांटते फिरते हैं। कोई लेता है, कोई ठुकरा देता है। ये जाहिरा है। असली प्रसाद ये प्रसाद, जैसे परमात्मा सा से साक्षात दर्शन हो सके। मेरे परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाए, ये असली प्रसाद। तो यही कामना करे कि हमें भी असली प्रसाद ही मिले। बाहर के प्रसाद के बहकावे में ना रहे कि बस मिल गया, महाप्रसाद मिल गया तो सब कुछ। बरस पड़े एकदम से इतने, मानो दोनों हाथ। ऐसा होता है, मानो दोनों हाथों से भी तो सतगुरु का धनी का एक हाथ उठा, लेकिन दूसरे हाथ सतगुरु का उठ गया, तो दोनों हाथ हो गए। दोनों हाथ से मेहर बरसा रहे हैं। तो ऐसे हमें माला माल कर दिया। लेकिन जैसे माला माल कर दिया तो कुछ ना कुछ तो फिर माया अड़ेगी, क्योंकि दोनों का युद्ध साथ साथ चले। उन्हें आई बीमारी हम पे, आकर गई ना फिर वापिस। 2 बार तो झटके ले लिए, अब तीसरी बार वापिस नहीं गई। कह रही हैं, घुसती चली गई चोले में, बिंद गई वपू की नस नस, मेरे शरीर की नस नस बिंदी। ऐसे वो बीमारी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती ही चली गई। लेकिन क्या कह रहे हैं, सेवा रहे चलाते फिर भी, जब तक रही तनिक सामर्थ्य। अगर शरीर में थोड़ा सा भी सामर्थ्य रहा तब भी हमें सेवा करता रहा। बहाना बनाकर लेटा नहीं। क्यों ना जाने मेरी श्वास कब निकल जाए, जितना स्तन से कर सकूं तो सेवा करूं। हमें तो मजबूरी में करना होता है सुंदर सा। आप गृहस्थी में देखिए, जैसे अगर कोई अकेली है, बीमार हो गई, तो भी करना पड़ेगा। चले रो रो के करे, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो ये तो मजबूरी हो गई, लेकिन अंदर में वो चाहना है, वो सुहत इच्छा है। कितन चाहे कितना भी बीमार है, लेकिन मैं ये सेवा करूं। तो कहे जब तक मेरे अंदर सामर्थ्य रहा मैं सेवा करता रहा। और धीरे 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 मेरे शरीर के अंग अंग शिथिल से होते चले गए। और एक दिन क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा जब जकड़न होगी शरीर में, चलना फिरना भी बंद हो गया, जितनी थी लगाए जान, लेकिन अब तो शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, वही मंदिर में झोपड़ी के गेट पर ही गिर गए चक्कर। ज्यादा कमजोरी आ गई। अब तुरंत कह रहे कि जब जैसे पता लगा सेवादारों को कि भाई चमेल सिंह तो गिर गया चक्कर खा के, बीमार चल रहा था, तो उन्होंने घर सूचना भिजवाई। भाई क्योंकि घर नजदीक था। तो जैसे घर वालों को सूचना मिली तो घर वाले दौड़े दौड़े आए। अब सोचा भैया यहाँ आश्रम में रहेगा तो अब सेवा तो कर नहीं पाएगा, तो अब घर चले तो घर जाकर हम सेवा कर लेंगे। ये घर वाले परिवार वाले भी सतगुरु की मेहर से ही अच्छे मिलते सुंदर, किसी किसी सौभाग्यशाली को मिलते। अन्यथा यही कह देंगे कि जब तेरे में दम था तो जब तो तू सतगुरु की सेवा करता था, अब हम तुझे क्यों लेकर आए, हम करेंगे तेरी जब तेरे लायक ही नहीं। यहाँ नहीं सुंदर साथ जी, ये तो घर के मेंबर है ऐसा। वैसे भी कह देते हैं, अगर 2 बेटे भी है ना किसी के, और कोई बूढ़े माँ बाप है, अगर बाई चांस किसी बीमारी में आ जाए तो तुरंत कह देंगे, क्या कह देंगे, अरे जब दम था तो जब तो तुमने उनका कमा कमा कर दो, उनका दिया खाने के लिए बीमारी के लिए, आगे हम नहीं रखते। बहुत कह देते हैं। जबकि कमा कमा कर सबको देते माँ बाप, कोई भेदभाव नहीं करते, बंटवारा होता सभी को देते, सभी का अच्छा। यहाँ तो ये सतगुरु के पास आश्रम में चले गए थे, कह सकते थे घर वाले,
लेकिन सौभाग्य रहा कि घर वाले भी बहुत अच्छे, जो बच्चों को संस्कार दिए जाते। ध्यान देना, बच्चे भी संस्कार बड़ों से ही सीखते हैं। कोई बिगड़ेल हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन नहीं तो जैसे जैसे कच्ची होता ना, कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, उसको कैसे भी आकार दें, इसी तरह से बच्चों के अंदर हम जो संस्कार डालेंगे वही संस्कार पर नक्कर फिर बड़े होंगे, उसी का परिणाम तुम्हें आगे मिलेगा। तो इसलिए जब तुम धार्मिक में लगाओगे, सतगुरु की पहचान कराओगे, तो वे सतगुरु की सेवा करेंगे। और जब तुम नहीं लगाओगे, तो जैसे ही उनके हाथ में सत्ता आएगी घर की, वो कह देंगे बस मम्मी कुछ ना करो, पूजा पाठ कहीं नहीं है, सतगुरु कहीं नहीं है, भगवान। क्योंकि तुमने पहले ही बीज उनके अंदर नास्तिकता का बो दिया। उसकी उनका दोष नहीं, हमारी करने का फल हमारे सामने। जैसा पौधा सींचा, जैसा उसके अंदर पानी डाला, ऐसे ही तुम्हें फल मिलेगा। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए, कहावत है यहाँ पर। जब तुम पहले उनके अंदर नकारात्मकता भर रहे हैं, परमात्मा की उनको पहचान ही नहीं दे रहे, तो वे क्या जानेंगे परमात्मा को, फिर कैसे तुम्हें सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही इनके अंदर संस्कार थे, तो वे ले गए घर पर। उन्होंने कहा कि चलो पिताजी अब हम सेवा करेंगे आपकी, चिंता की करते हो। ले गए घर, लेकिन घर तो ले गए, लेकिन फिर भी बेचैनी है। क्यों, आत्मा तो वहां पर पड़ी है, तो घर पर कैसे रहेगी। अब जैसे जैसे थी, बीमार होते चले गए, शरीर और गिरता चला गया, लग गया, अंदर से पुकार आ जाती है कि अब तो बचने वाला नहीं। तो उन्होंने कहा भाई देखो, तुम ले आए, तुम अपना कर्तव्य कर रहे, अच्छी बात है, घर पर तो ले आए, लेकिन मेरी ये इच्छा थी कि मैं अपना तन अपने सतगुरु के ही आश्रम में छोड़ूं। घर वाले फिर मान गए, कोई बात नहीं, चलो भाई, जैसे कह रहे वैसे हम करते जा रहे। कितने अच्छे संस्कार होंगे सुन से, ये देखो, एक एक बीता में उनके परिवार वालों की भी झलक मिल जाती है। कितनी कुछ उन्होंने पहचान कराई होगी, क्योंकि पहले धार्मिक व्रति के थे ना, सब जगह घूमते रहते थे, और अंकुर था परम धाम का। तो उन्होंने कहा यहाँ पर कि भाई चलो, जब आपको पिताजी वहां रहना है आश्रम में, तो वहीं चलो, हम भी वहीं चलते हैं, वहीं रहकर आपकी सेवा करेंगे, घर नजदीक है, 2.5 मील की दूरी पे, ज्यादा दूर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपको वहां रहना है तो वहीं रहिए, लेकिन रहकर हम सेवा करेंगे। ऐसे होते सुंदर साहब। अब जैसे जैसे कह रहे हैं कि घर वाले लेकर चले गए, अब किसी तरह बेहोशी आ गई हमें, फिर रहा नहीं फिर हमें पता, बैगराज भाई चमेल सिंह वह ही रहा वहां मौजूद। अब घर वाले तो थे, लेकिन आश्रम का भी जो बैगराज भाई थे, वे वहां, है ना, वहीं पर मौजूद रहे, आश्रम पर। दिवस तीसरे में सुध आई आंख खोल करके, अब 2 दिन तक तो बेसुध से पड़े रहे, तीसरे दिन आंख खोली, आंख खोल कर देखा, तो कह रहे हैं, अंदर से निकले, बोले आज हम धाम चलेंगे। क्योंकि देखो सुंदर सा जी, जो अंदर आत्मा की जागृति रहती है, ये कहते हैं ना कि किसने देखा था पीछा, वास्तव में अनुभव हो जाता है। एक सामान्य जीव को भी अनुभव हो जाता है कि तेरे साथ में कुछ दुर्घटना होने वाली है। तो जहां आत्मा जागृत हो, जिसने परमात्मा को देख ली और सदगुरु साक्षात सामने हो, तो क्या उसे अनुभव नहीं होगा, हो जाए। तो उसने उन्होंने कहा कि भैया हम तो आज घर जाएंगे, धाम जाएंगे तो। लेकिन सतगुरु महाराज जी वहां आश्रम पर नहीं थे, वे कहीं गए हुए थे। तो उन्होंने कहा मेरी बहुत इच्छा है कि मैं सतगुरु के अंतिम दर्शन, उससे पहले मैं तन नहीं छोड़ूंगा। तब उनको बताया गया। जैसे जैसे पता चला, एक दो सुंदर सा देखा, सतगुरु को ढूंढने के लिए गए, क्योंकि पहले मोबाइल वगैरह तो नहीं थे भाई, फोन कर लो पता कर लो सतगुरु से। तो क्या था कि भाई यहाँ तो सहारनपुर होंगे या फिर शेरपुर होंगे। गए सुंदर साहब, अब कुछ दिन बीत गए यहाँ पर, कह रहे कि ठीक है, सत गए सुंदर साहब, सतगुरु को भी ले आई, कुछ समय बीता। अब कई कई घंटे बाद फिर दोहराया, कहा कि हमें धाम कमन जाने की इच्छा है। अब सतगुरु जैसे आ जाते कुछ घंटे के बाद, तो उठते ही, जैसे अंदर में शरीर में दम नहीं था, लेकिन जैसे सतगुरु को देखा तो उठकर उनके चरणों में दंडवत पड़ा। महाराज जी ने पूछा भाई चमेल सिंह कैसा है। कहा महाराज जी बस धाम जाना है। अब धाम जाना है तो रुका हुआ क्यों है, आपके दर्शनों की इच्छा थी इसलिए रुका हूं। नहीं तो अब तक तुम्हें चला जाता। बस आपके दर्शनों की इच्छा थी, आप नहीं थे यहाँ, अब आप आ गए, तुम अब इजाजत दो। तो फिर कह रहे कि इतना कहकर जैसे ही हुआ, तो कह रहे "अ, पहुंचे दर्शन धाम गमन में सूरता है, अब बात आपकी देख रहे हैं।
जो कहा ना कि हम तो आपकी बाट देख रहे हैं, धाम गमन में हमारी सूरता है। महाराज जी बैठे आकर बिन बोले खोली आंखें, कि प्रणाम उनको लगते ही चरण लिए पग उठवा के। अब कह रहे हैं जी, महाराज जी अब तो इच्छा है हमें धाम जाने की। महाराज क्षण चुप रहे, बोले अच्छा तो कब जाना। अब कहा कि भाई धाम जाना है तो ठीक है, अब ये बता तुझे कब जाना है। अब वो क्या जवाब देते हैं, कृपया अभी कर दो बस अपनी, मन उचाट है जन, मेरा मन परेशान हो रहा है, बस अभी हुक्म कर दो। क्योंकि पता है ना, हुक्म देने वाले तो आप ही मेरे से क्या पूछ रहे हैं, जब आपका हुक्म होगा जब जाऊंगा। इच्छा है जाने की। देखो सुंदर सा जी, कितनी एक अंदर से तन की, यहाँ ऐसी स्थिति में तन की लालसा बनती है, अरे मैं और जीवित रह लूं, और जीवित ले लूं। लेकिन अंदर से आत्मा जो तड़प रही है वो धाम जाने की इच्छा करती है। कितनी पहुंची हुई है। अंतिम समय भी तन की नहीं, उसे डॉक्टर को बुला लो, मेरे घर वालों को बुला लो, अरे मेरे बेटों को बुला लो, उनको हिसाब किताब सौंप दूंगा। ना खाने की, अरे मेरी ये खाने की इच्छा है, ये खिला दो, ये खिला दो। कुछ नहीं, बहुत इच्छाएं होती, बहुत बंधन होते, जो कल देखा ना गांठें लगी रहती है अंतिम समय में। कुछ नहीं, बस अंतिम इच्छा है कि धाम जाए। तो जैसी मति वैसी गति, गीता में भी स्पष्ट लिखा हुआ, अंत समय में जहाँ की इच्छा करोगे वहीं पहुंचोगे। और ये धाम की इच्छा कब होगी, जब हम हमारे अंदर उसकी जानकारी होगी, जब हमारे चित्त में वो अखंड हो गया होगा, तो उसी की इच्छा करेंगे। तो यहाँ कह रहे महाराज जी ने थोड़ी देर के लिए सुनकर चुप रहे, फिर बोले बताओ कब जाना है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अभी कृपया कर दो तो बहुत अच्छा है, मेरे तो मन उछट रहा है अब यहाँ से। अब महाराज जी ने किया तो ठीक है भाई, इशारा किया जो सुंदर साथ खड़े थे, उनको कहा भैया ठीक है, एक कटोरी में जल दे। एक कटोरी में जल लाए, और कहा कि भाई ये जमी है, इसको क्या करो तुम, थोड़ा सा गोबर से लीप कर, इसके गाय के गोबर लाओ, उससे लीप कर, क्योंकि कच्चा होता था पहले शुद्ध किया गया, कि भाई गाय का गोबर लाओ, इसको लीप दो, और लीप कर यहाँ पर आसन बिछाओ, और इस आसन पर उसको बैठाओ। चमेल सिंह हम बैठ गए, जैसे जैसे पकड़ के बैठा दिया। महाराज जी ने वो पानी में कुछ मतलब यही है, अपनी मेहर अपनी कृपया की, वो जल को उनको पिला दिया चमेल सिंह को। अब कह रहे कि उन्होंने जब पढ़कर जब दिया तो पिया बैठे होकर, बैठाया आसन पर, आसन पर बैठा कर वो जल पिया, और सबको एक नजर भर देखा, चरण लिए सतु। बैठ के सुंदर साथ जी, बैठ कर वो चरणामृत ली, और चारों तरफ को सुंदर साथ जो खड़े थे उन सबको देखा, फिर सतगुरु के चरणों में प्रणाम किया, और सबसे विनती की कि मेरी मैं अब चल रहा हूँ भाई, मेरे से जो भी गलतियां हुई जीवन भर में, किसी का दिल दुखा हो तो मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, और सतगुरु के चरणों में बारंबार विनती करता हूँ कि जीवन में जो भी त्रुटि हुई उनके लिए मुझे माफ, क्योंकि होती है ना, जाने में भी और अनजाने में भी कितनी त्रुटियां। तो महाराज जी बोले ठीक है भाई, जब चल रहा है तो चल, लेकिन ध्यान रख अपनी सूरता को प्रियतम है। सूरत एक ही राखे मोल मिला। धाम तो जा रहा है, लेकिन सूरत कहाँ पर रखनी है, प्रियतम में। अब ठीक है, अब जब चलने का समय हो तो हमें बता देना महाराज जी, सूरत वहीं रखी है ना, जब चलने का समय आए तो हमको भी बता देना, और जो स्वरूप दिखे तुमको साथ साथ जतला देना। महाराज जी कह रहे बात चल रही है चमेल सिंह और उनमें, कि ठीक है तू चल रहा है, जब चलने का समय आएगा तो हमें बता देना, ध्यान देना। चमेल सिंह जी बैठे हैं, है ना, महाराज जी भी बैठे हैं, दोनों की वार्तालाप हो रही है, धाम जाने की स्थिति कैसे उन्होंने तंग छोड़ा और कैसे सूरता जाती। तो उन्होंने कहा कि जब चलने का समय है, अभी महाराज जी नहीं कह रहे कि जब चलने का समय तुझे अनुभव होगा तो हमें बता दे, और जैसे जैसे तुझे दिखता चला जाएगा वो तू बोलते चले जा। हो गया। अब थोड़ी देर कह रहे कि आधा घंटे हम बैठे होंगे, है ना, तो चमेल सिंह ने तभी आधा घंटे के बाद कहा कि महाराज जी अब समय आ गया है। आध घंटे के बाद, महाराज जी अब समय आ गया है, सावधान होना महाराज जी। अब महाराज जी ने कहा कि महाराज जी ने कहा सावधान होना, कौन दिख रहा है। तो चमेल सिंह जी क्या कह रही है, अब कुछ आदमी दिख रहे हैं मुझे, और एक सुखपाल लिए हुए। अब ये आत्मा की दृष्टि देख रही है, और सतगुरु महाराज जी और चमेल सिंह जी में बातें हो रही है। अभी आवाज सुनाई दे रही, लेकिन धीरे 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 आवाज भी सुननी बंद हो रही। अभी कह रहे कि मुझे क्या नजर आ रहा है, शरीर की स्थिति से अलग हटते जा रहे, मुझे सुखपाल नजर आ रही है। अब उन्होंने कहा कि सुखपाल कैसे हैं, कि गौर वर्ण के, रूप सलोने हैं, और दिखने में वो व्यक्ति भी गौर वर्ण के, कह रहे हैं गौर वर्ण है, रूप सलोना है, और दिखने में खुशहाल मुस्कुराते हुए नजर आ रहे।
अब कह रहे है प्रतीक्षा में मेरी, अब हुक्म करो अब क्या कर। कि अब सुखपाल लिए खड़े हुए हैं और वो मेरी प्रतीक्षा में है, तो महाराज जी मुझे क्या करना है। तो क्या कहते हैं, बैठ भाई चल के सुखपाल में। महाराज जी कह रहे हैं भाई, अब उन्होंने दोनों की वार्तालाप हो रही। महाराज जी ने कहा चल बैठ सुखपाल में और हुक्म करो अब उनको क्या करना। बस बैठ सुखपाल में, लेकिन सूरत एक ही राखी प्रीतम। क्यों कह रहे, इसको भी देखना क्यों बार बार कह रहे हैं, हर बात में ये कह रहे सूरत एक ही राखी, सूरत एक ही राखी प्रीतम में। बैठो सुखपाल में चल के, लेकिन सूरता प्रीतम में ही रखना। ठीक है, थोड़ी देर मौन रहे। अब जैसे कह रहे कि अब सुखपाल में बैठ गए, तो उन्होंने बोला महाराज जी मैं सुखपाल में बैठ गया, अब क्या करूं। तो महाराज जी ने कहा बैठ गया तो उनको हुक्म दो कि लेकर चलो मुझे जहां मेरे राज्य विराजमान है। उन्होंने हुक्म दे दिया, सुखपाल चल दिए बैठकर। अब कहे कि थोड़ी देर लिए फिर मौन रही, कोई बात नहीं हुई। अब जैसे ही आगे बढ़े तो कह रहे महाराज सुन रहे हो या नहीं, बड़े विलक्षण आ रहे हैं प्रांत, यानी शूरता चल रही है। अब कह रहे हैं महाराज जी से, महाराज जी मेरी आवाज आपको सुन रहे हैं ना। अब बहुत सुंदर सुंदर प्रांत, बहुत सुंदर सुंदर लोग आ रहे हैं जिनको मैं देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा शोभा वर्णन करने के लायक नहीं है कि मैं इनकी शोभा का कैसे वर्णन करूं, बतलाई नहीं जाती। और बड़ी तेज गति से सुखपाल जा रहे हैं और मैं इन सबको देखता जा रहा हूँ। अब कह रहे कुछ थोड़ी देर बाद शांत रहे, शांत रखकर बोले कि मुझे तो सब कोई चतुर्भुजी नजर आ रहे हैं, जितने भी नजर आ रहे हैं चतुर्भुजी नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा अब शोभा अधिक यहाँ पीछे, करुणा इनसे निज आश। महाराज जी ने कहा कि इनकी शोभा को देख के इनमें आसक्ति मत रखना, सूरत प्रीतम में रखना। ये बार बार हमें कहा जाता है सुनो साहब, क्योंकि जब ऊपर के लोक व्यंग में जो वैभव है उनमें भी बहुत आकर्षण करने वाले। ध्यान देना, अनुभव करना, इसको आराम से करेंगे, कल करेंगे कोई बात नहीं, आज मंजिल बीच में रुकेगी तो कोई बात नहीं। जब यहाँ इस भूमंडल पर एक एक चीज के अंदर मोह है, यहाँ से आसक्ति नहीं छूट पाती, तो ऊपर के लोगों में कितना आकर्षण होगा जब सुरता जाएगी, जब जीव जाएगा। यहाँ का सुख जब खींचता है, यहाँ के गद्दे, यहाँ का खान पीन, तो स्वर्ग का कितना है, फिर उससे ऊपर व्याकुंठ का कितना है। तो उन लोगों का वैभव बढ़ता जा रहा है। तो जैसे देख देख कर खुश हो रहे सुखपाल में बैठे हुए कि महाराज जी ये तो बड़े बड़े विलक्षण प्रांत नजर आ रहे हैं, इनकी शोभा इतनी सुंदर है कि मोक्ष वर्णन नहीं कर सकता, बड़े प्यारे लग रहे। महाराज जी को लगा बड़ा प्यारा लग रहा है, ये नाटक है, नहीं 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 नहीं, सूरता बोला प्रीतम महाराज, भले ना बोला जाए लेकिन सूरत प्रीतम महाराज। ये महाराज जी बार बार आदेश देते जा रहे हैं। अब यहाँ कह रही है अ, आगे बढ़ो ना देखो इनको, मृत्यु लोक का है बैकुंठ। जिसे तू कह रहा है ना बड़ा सुंदर लग रहा है, चमचमा रहा है, इसमें आसक्ति ना रख। ये इस मृत्यु लोक का बैकुंठ है। तो हमें क्या समझा रहे, जीते जी हमें महाराज जी इस प्रसंग के माध्यम से मरना सिखा रही है कि जब तुम ध्यान में उठोगे तो ये आकर्षण भी खींचेंगे। अभी तो माया के आकर्षण खींचते हैं ध्यान में। अगर बैठ गए तो कभी घर की चिंता, कभी पैसों का लेन देन, कभी पति की चिंता, कभी बच्चों की चिंता, कभी ये चिंता रहे अब ध्यान में बैठ गई तो खाने में क्या बनाएगी। ये छोटी छोटी सी चिंता है। अभी तो इसी के आकर्षण से नहीं छूट रहे, ऊपर के आकर्षण से कैसे छूटोगे। तो ये जीते जी मरना सिखा रहे हैं, जीते जी मारिया। तो कह रहे हैं कि ये आगे बढ़े, इनसे इनको देखो, ये मृत्यु लोक का बैकुंठ। अब चतुर्भुजी क्यों कह रही हैं, क्योंकि हर एक के अंदर विष्णु भगवान की तो चेतना है, तो वही चार अंतःकरण में चतुर्भुजी है। क्योंकि बाहर की दृष्टि से नहीं देख रहे, जैसे जैसे ऊपर को बढ़ते जाएंगे ऊपर की दृष्टि से देखेंगे तो सब चतुर्भुजी ही नजर आएंगे। जैसे वो आता ना, उनका आता है अम, खाट खाटू श्याम जी का, जो उनके पुत्र थे भीम के, उनके जिन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा, मेरे नाम ध्यान से शायद हो सकता है मिस्टेक हो। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये युद्ध करे किसने मारे, मैं तो सबको मारता हुआ देख रहा, सबको श्री कृष्ण जी मार रहे हैं, कोई किसी को नहीं मार रहा। उन्होंने देखा ना पूरे महाभारत का युद्ध, तो उनमें एक ही नजर आया कि श्री कृष्ण ही है, वे उसको वे अपने आप को मार रहे। तो दृष्टि ऊपर की हो गई, तो इसलिए कह रहे कि मुझे सब चतुर्भुजी नजर आ रही है।
अब यहाँ कह रहे हैं नारायण आएंगे इससे आगे, और इसके आगे उपरांत आएगा निराकार। महाराज जी बता रहे हैं कि ये तो मृत्यु लोक का बैकुंठ है, लेकिन अब इससे आगे नारायण आएंगे, है ना। इस बर्बरिक, बिल्कुल ठीक है परिगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बर्बरिक ने जो पूरा महाभारत की वो देखा था। तो आगे कह रहे हैं कि इससे आगे अब नारायण आएंगे, बैकुंठ से ऊपर वो तो सतलोक ही हुआ, इससे ऊपर नारायण आएंगे, नारायण से ऊपर निराकार आएंगे। मौन रहे कुछ देर, पुनः फिर बोले कुछ दिखता नहीं अब। महाराज जी ने जैसे कहा कि भैया इससे आगे ये तो मृत्यु लोक का बैकुंठ है, तो इसमें सुरता मत लगा, सूरत प्रीतम में, लेकिन अब आगे बढ़ेगा तो इससे ऊपर नारायण आएंगे और उससे ऊपर निराकार आएंगे। तो थोड़ी थोड़ी अब आवाज कुछ नहीं आई, तो महाराज जी कह रहे अब कुछ नहीं दिख रहा तुझे, तो धीरे धीरे बोल रहे। क्या बोला महाराज जी, अब अंधकार बढ़ता जा रहा है, अब अंधकार बढ़ता जा रहा है, और आंख भी अंधी सी होती जा रही, कुछ नहीं नजर आ रहा है, और वायु ही और ढंग की है, वायु ही और ढंग की है। और महाराज जी सुनते हो क्या? महाराज बोले सुरता को, रोको पीमे बढ़ो, बढ़े चलो, ध्यान देना। अब पहुंच जाओ शून्य निराकार में, जो महाराज जी ने वर्णन कर रखा पूरा वैराट है सुंदर सा जी, इसको जीते जी समझ लो। समझोगे ठीक है, नहीं समझोगे तो जाना तो यात्रा करके जरूर, तब तो देखो ही देखो। तो अब शून्य निराकार में वर्णन आता है कि वहां अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, कोई शब्द भी नहीं है, और है भी सब कुछ, लेकिन ये चित्र ही प्रकार का है। जब अंधकार नहीं प्रकाश नहीं तो क्या है, सोचो। तो इसीलिए कह रहे कि अंधकार बढ़ता जा रहा है, वायु भी और ही ढंग की चल रही है, ऐसी नहीं जैसे यहाँ पर है। महाराज जी सुनते हो क्या? ये तो खूब अंधकार बढ़ता जा रहा है, मेरी आंखों को कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। महाराज जी को ही पुकारेंगे और किसको पुकारेंगे, लेकिन महाराज जी की तरफ से आवाज गई कि रोको मत, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब कह रहे हैं कि समझो अब समाधि में निज को, जब देखे तब, ध्यान देना। अब महाराज जी ने कहा अब जिनको तुझे कुछ नहीं नजर आ रहा ना, अंधकार नजर आ रहा, तो अपने आप को तू समाधि में पहुंचा ले, बिल्कुल शांत होकर बैठ जा, कुछ मत बोल, और जब कुछ दिखेगा तो तब बोल। शून्य निराकार में तो कुछ बोलना नहीं, कुछ दिखेगा भी नहीं। ऐसी ध्यान की अवस्था है जब हम इस शरीर से ऊपर उठते हैं और सूर्य सदमंडल को छोड़कर ऊपर बढ़ती है, तो बीच में एक शून्य की अवस्था बनती है जिसको कहते हैं नींद, जिसको हम ये सोचते हैं ना कि अरे मैं तो ध्यान में बैठी थी सो गई। वो सोना नहीं, वो योग निद्रा। यहाँ से तन सो जाएगा, बुद्धि सो जाएगी, मन सो जाएगा, और फिर इससे ऊपर सूर्यता की लीला चलेगी, और फिर जब ध्यान टूटेगा तो ये लगेगा जैसे मैं सोकर उठी। तो ये है, इसीलिए कह रहे समाधि की अवस्था में पहुंच जाओ, और समाधि की जब दिखे तब बतलाना। अब शांत हो गए क्योंकि शून्य को, उसको नींद को पार करना। अब मौन रहे कुछ देर, शब्द फिर शुरू हुआ उसका ना, फिर बोला उन्होंने, क्या बोला? किंतु शब्द से पूरा जस्ता दबे दबे से आते, ध्यान देना। अब यहाँ से शब्द के जो बोल आ रहे थे वो धीरे धीरे बहुत कम आ रहे थे, तो उन्होंने क्या बोले थे महाराज जी, अब थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश नजर आ रहा है। अब ध्यान देना, सूरता वहां पहुंच रही तो सूरता की आवाज यहाँ महाराज जी को आ रही है, तो ऊपर ऊपर जाते पहुंचते पहुंचते यहाँ के शब्द धीमे धीमे हो जाएंगे, ध्यान देना। तो यहाँ जब ऊपर पहुंचते रहेंगे, ऊपर पहुंचते रहेंगे, तो ऐसा होगा कि यहाँ के शब्द भी निकलने बंद हो जाएंगे, ध्यान अवस्था ऐसे सूरता जाएगी। मोहम्मद साहब ने जाना और आना सीखा, तो कह रहे बहुत धीमे धीमे से शब्द आए, और शब्द आते आते ये कहा महाराज जी आप कुछ प्रकाश सा नजर आ रहा है। महाराज जी के बहुत धीमे धीमे आवाज आ रहे हैं, हर वस्तु दिखती है अनुभव, हर वस्तु मुझे चेतन नजर आ रही है, हर वस्तु मुझे प्रकाश में नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊपर पहुंच रही है निराकार से, नारायण से भी ऊपर उठकर, निराकार से भी ऊपर उठकर बेहद में पहुंच रहे हैं। अब बेहद की तो प्रकृति भी चेतन है, पेड़ पौधे भी, पशु पक्षी भी, सब कुछ, वहां की वायु भी, वहां के जीव भी, सब नॉर्मल है। कह रहे हैं महाराज जी अब तो मुझे दिव्य प्रकाश नजर आ रहा है, और कुछ अलग ही रंग का है। लेकिन महाराज जी कह रहे कि उसकी दबी दबी सी
उसको भी महाराज जी की आवाज कम कम सुनाई दे रही है, महाराज जी को भी उसकी आवाज कम कम सुनाई दे रही है, जैसे बहुत दूरी हो। अब ऐसे कह रही हैं, क्या हम ब्रज से गुजर रहे हैं? श्री कृष्ण दिख रहे हैं साक्षी। पूछ रहे हैं, महाराज जी अब क्या मैं ब्रज से गुजर रहा हूँ क्या? क्योंकि मुझे श्री कृष्ण जी नजर आ रहे हैं। बड़े च्युत हैं गोपिकाओं के, और मैं भी बदल गई नाथ। हे नाथ, हे स्वामी, गोपिकाओं के जुट के जुट मुझे नजर आ रहे, और अब मेरा भी तन बदल गया। कह रही हैं, वपु स्त्री का बना हमारा। अब मेरा जो शरीर था ना, मेरा भी वो गोपिका का बन गया, स्त्री का। जो यहाँ पुरुष का था, मेरा तन वो स्त्री का बन गया। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, बेहद मंडल में पहुंचते ही जीव आत्म भाव में हो जाएगा, आत्मा के स्वरूप में आ जाएगा, और आत्मा हमेशा स्त्री है। यहाँ पुरुष का चोला भले ही, लेकिन सबके अंदर आत्मा स्त्रीलिंग में है। बेहद में जाते ही सब कुछ अंगना रूप हो जाते हैं, आत्म स्वरूप हो जाते हैं। तो कह रहे कि मैं अब कहाँ पर पहुंच गई, अब मेरा तन भी बदल गया, मैं एक गोपिका के तन में अब अपने आप को देख। कह रहे शब्द बहुत धीमे धीमे आए। महाराज जी ने जब बोला ना कि अब उत्तर वापिस नहीं, जब उन्होंने बोला कि महाराज जी मुझे श्री कृष्ण जी नजर आ रहे हैं, गोपिकाओं के जुट नजर आ रहे हैं, और अब मैं अपने आप को देख रही हूँ, तो मैं भी एक स्त्री के रूप में अपने आप को देख रही हूँ। ऐसे अब जब ये शब्द बोले, तो महाराज जी का कोई भी शब्द नहीं सुने, कोई आवाज नहीं। अब इतना कहते कहते ही क्या कहे कि अब देह की नब्ज छूट गई। इतना कहती कि मैं अब आत्म स्वरूप में हो गई हूँ, मैं भी अपने आप को एक स्त्री रूप में देख रही हूँ। तो यहाँ जो तन बैठा था, इस तन की नब्ज छूट गई, और इस हाथ को सतगुरु ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, और पकड़ते पकड़ते देखा तो नब्ज कोहनी तक चढ़ चुकी। तो कह रहे हैं सतगुरु ने जो हाथ पकड़ रखा था, तो मेरे शरीर से अंतिम श्वास, शरीर से अंतिम श्वास निकलते ही सतगुरु ने हाथ छोड़ दिया, और हाथ छोड़ते ही आसन पे से मुझे झट उठाकर नीचे लेटा दिया जो बैठे थे। इस तरह कह रहे, आसन पे से ले लिया मुझे झट, अंतिम श्वास लिया उस आसन पर, श्वास लिया अंतिम, और अंतिम श्वास लेते ही कहा कि सतगुरु ने फिर मेरे हाथ को छोड़ दे, क्योंकि जब नब्ज छोड़ के दिख गया कि पहुंच गए, आत्म में चले गए। बुझा दीप श्वासों का आखिर, आत्म गई पिया की। यहाँ के तन का अंतिम जो श्वास थी, वो होते ही दीपक बुझ गया, और आत्म अपने पिया के घर में। धाम गमन यह सुना बहुत ने, सोइयो थे उस वक्त वहां। कह रहे कि मैं अकेला, सतगुरु अकेले, सोइयो सुंदर साथ उस समय। और जैसे जैसे पता चला कि भाई चमेल सिंह ने तन छोड़ दिया, तो सब जगह ये सूचना, सब इकट्ठे हुए, भागे चले आए उनके सुन, खबर गई यह जान। जहां जहां भी गई, सब कोई सुनते सुनते ही दौड़े आए, और कहते सुने गए श्री सतगुरु कि शाकुंतल का था। अब ये कह रहे कि सतगुरु ने कहा ये शाकुंतल सखी का आवेश था इनके ऊपर, जिस आवेश से ये निकल कर मार गई। यानी हर रूह के ऊपर कोई ना कोई रूह की तो शक्ति है, धनी का ही है, क्योंकि छत्रसाल जी को अब जागने का हुक्म सौंपा गया है। तो कह रहे था ग्रस्त में छिपा महात्मा, जीव सृष्टि को दिखते थे। सब यात्रा पर लोग हजारों ने श्रद्धांजलि किए। गृहस्थी में छिपा हुआ एक महात्मा थे, एक महान आत्मा थी परमधाम की। बाहर के लोग उनके तन को देख रहे थे, लेकिन सतगुरु ने उनके अंदर की आत्मा को देखा कि ये मेरी रूह है, मेरी आत्मा। तो जैसे कीचड़ में हीरा दबा रहता ना, ऐसे न जाने कितनी रूहें जो गृहस्थी में दबी हुई है, पहचान नहीं कि रूहें तो छिपी हुई है, एक तो तन के अंदर और एक बाहर के पर्दे के पीछे। तो कह रहे ऐसों का जाना दुखता है, करते जाते समय व्यथित। एक बार बोलो सदै से, भक्तों की श्रोता हो जाए, दूसरी बार इष्ट की उनके श्री राज प्यारे की। इस तरह से कह रहे कि सतगुरु की भी जय बोलिए, सुंदर साथ की भी जय बोलिए, जो हंसते खेलते अपने धाम जा रहे हैं। अब ये देखिए सुंदर साथ जी, जब केवल
श्री कृष्ण यानी ब्रज तक पहुंचे सुरता, तो क्या वो ब्रज में स्थिर है? नहीं। आगे का वर्णन क्यों नहीं किया? जब कह रहे थे बार बार सूरत प्रीतम में रखिए, सुख पालो को कहिए जहां मेरे राज्य विराजे वहां लेकर चले, तो फिर ब्रज तक का ही वर्णन क्यों किया? क्योंकि बेहद में जाकर जब आत्म स्वरूप हो जाएंगे तो वहां की आवाज को यहाँ नहीं सुन पाएंगे। तो आगे जब वार्तालाप ही नहीं हो तो आगे वर्णन कैसे? क्योंकि कहा है कि सतगुरु केवल बेहद तक तो सतगुरु रहेंगे, लेकिन परम धाम में तो सतगुरु ही प्रियतम रूप हो जाएंगे। इसलिए वर्णन यहीं तक का किया, ये नहीं कि इसका मतलब कि ब्रज तक ही पहुंचे हैं, गोपी ही बन गई है, क्योंकि आत्म भाव में आ गए तो अब सूरता तो वही जाएगी। और जो जीव है, जीव को गोपी का वतन मिल नहीं जाएगा, वो तो सत्स्वरूप में रहेगा, वो तो उसको भी ऐसा ही रूप मिलेगा। तो ये जो प्रसंग है सुंदर सा जी, ये प्रसंग को ये नहीं कि वे उन्होंने शरीर छोड़ा है तो उन्हीं की घटना है, ये प्रैक्टिस हमको दिन रात करनी है, मरने की प्रैक्टिस। ध्यान देना। क्यों ये कहेंगे कि मरने की प्रैक्टिस, अरे जीने की तो सब कोई कहता, मरने की प्रैक्टिस कैसे? क्योंकि मरते समय कहा ना कि भागवत में आता कि जैसे हजार बिच्छू एक साथ डंक मारो, इतना दर्द होता है। वो तो शरीर की पीड़ा है, लेकिन बाहर के जो हमारे संबंध जुड़े हुए हैं, कभी किसी का मुंह, कभी खाने का मुंह, कभी किसी इंद्र की तरफ, ये खींचते हैं। तो और खींचने के बाद फिर हमें जाना भी है, रास्ता भी पक्का नहीं है। तो फिर किसी चीज को जब हम रेगुलर करते करते हैं तो वो बहुत सरल हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें कि मान लीजिए हम रोटियां बनाते हैं, या कोई स्वेटर ही बुनती हुई देखी हो तुमने, पहले उसको क्या किया कि बहुत धीरे धीरे से कोई फंदा छूटेगा, कोई डलेगा, फिर छूटेगा, फिर डलेगा। लेकिन जब परफेक्ट हो जाते हैं ना, करते रहते हैं, तो वो बात भी करती रहेगी और चलती भी रहेंगी, यार फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही आटा गूंदते हैं तो आटा गूंदने में फिर देखना नहीं पड़ता कितना नाप में कितना पानी, बात करते रहोगे और हाथ में इतना ही है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी ना। करत करता अभ्यास से जन्मति होत सुजान, और रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। तो जब किसी चीज का हम अभ्यास करेंगे तो फिर उसमें कष्ट नहीं होता, आसान हो जाता होगा। इसी तरह से जब हम बार 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 अपनी सूरता को चढ़ाएंगे, बार बार हम इसको प्रैक्टिस करें, तो जाना पहचाना रास्ता हो जाएगा। जब मृत्यु आएगी ना, तो फिर कष्ट नहीं होगा, आसानी से शरीर छूट जाएगा। और नहीं तो क्या करेंगे, जब सूरता इसी में फंसी रहेगी, इसी में मोह रहेगा, तो मरते समय बहुत कष्ट होगा। इसलिए महाराज जी ने क्यों ये प्रसंग रखा, क्यों बता रहे हैं? ताकि तुम जीते जी इस रास्ते को अपना लो और इतने पक्के हो जाओ, आना जाना आना जाना आना जाना, जो एक पग में नाप लो कि अरे धाम जाना है तो चलो। फिर ये लोगों का आकर्षण तुम्हें नहीं खींचे, क्योंकि जब बार बार चित्त में हो जाएगा, अरे ये वैकुंठ है, अरे ये स्वर्ग है, अरे ये निराकार है, तो अगर निराकार आएगा तो तुम घबराओगे नहीं कि अभी तो रोशनी आती भी, अंधकार कहाँ से आ गया? फिर अंधकार आएगा, फिर दीपक प्रकाश नजर आएगा। देखो हीरे का महल, ज्योति स्वरूप का हीरे का महल, हीरे के जब यहाँ देखा नहीं ना, एक हीरे के देखने के लिए तरसते हैं, हीरे का महल देखा और बस मत ये रुको, मैं परम धाम देखा होगा जिसने, ये तो हीरे का महल है, ये रुको। तो महाराज जी पहले जीते जी कह रहे भाई चौकन्ने हो जाओ, ये सब आएंगे। 14 लोक तक तो माया का आकर्षण रहेगा, ऊपर बेहद है, बेहद में और भी चेतन प्रकृति है, तुम वहां भी ना खींचो, उससे भी तुम ऊपर उठो। बार बार कह रहे सूरत एक राखिए और ये लो। और ये लोग जब तुम्हें बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो अंदर महात्मा ने कहेगी नहीं मुझे यहाँ नहीं रुकना, नहीं मुझे यहाँ नहीं रुकना, ये मेरा गंतव्य नहीं है, मेरा तो वही मूल था। तो ये इसलिए कह रहे कि बार बार इसको रोजाना के नित्य मरने की प्रैक्टिस करते रहो, तो फिर तुम्हारी मंजिल आ सकती। और सतगुरु की मेरे सुंदर साथ जी, सतगुरु तो हमें जीते जी मरना सिखा रहे हैं। ऐसे सतगुरु के चरणों में जितना प्रणाम किया जाए उतना ही कम है। जैसे सतगुरु महाराज जी ने इनको बल दिया सुंदर साथ जी, है ना, ये वार्तालाप करके दिखाई हम जैसे के लिए, तो ऐसे ही सतगुरु महाराज जी हम सब